हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में, जिसमें कि आप एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और साथ में प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं ऑपरेशंस के बारे में, जिसका कि नाम है अपने दिया है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पर अपने को ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने का मतलब है इसमें अपने को दो तीन चीज़ पढ़नी है। पहली जो चीज़ है वो तो है अपनी यूनियन, ठीक है। दूसरी चीज़ है अपनी वो है इंटरसेक्शन, और तीसरी चीज़ जो है वो है अपनी डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आप पकड़ते हैं यूनियन को, तो देखते हैं यूनियन क्या होता है। तो पहला है अपना यूनियन, ठीक है। यूनियन का अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि यूनियन मतलब जो मतलब इकट्ठा हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूनियन का एग्जांपल लिया उन्होंने, जैसे मान लिया मैं एक सेट लेता हूँ ए, मैंने एक सेट लिया ए जो है मेरा 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरा एक सेट हो गया ए। अब वहीं पर एक दूसरा सेट लेता हूँ मैं बी, जो कि है मेरा 2 3 5 6, ठीक है। तो मैंने दो सेट लिए ए और बी के। अब इनका यूनियन करने का मतलब ये है, यूनियन का मतलब है, यूनियन को आप डिनोट करते हैं यू से। यहाँ पे लिखा मैंने बी, तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि अपने पास जो दोनों सेट है, उन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको एक जगह लिखना है अपने को, ठीक है। जैसे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब इनके जितने भी एलिमेंट है दोनों में, चाहे दोनों में कॉमन हो या दोनों में अलग अलग हो, वो सारे एलिमेंट अपने को क्या करने हैं, इस ए यूनियन बी में लिखने हैं। ये अपना यूनियन का साइन है, जो यू टाइप का, ये अपना है यूनियन का साइन, ठीक है। ये अपना यूनियन का साइन है। अब ए यूनियन बी में अपने एलिमेंट लिखे, तो जैसे पहला ए है तो पहले का एक, अब दो है, दो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन अपने को एक एलिमेंट एक बार ही लिखना है, तो दो। फिर तीन भी दोनों में है, तीन भी एक बार लिखेंगे। चार पहले में है तो चार लिख दिया, अगले में 5 है और 6 है। तो इस तरह से अपने को दोनों जो सेट है उनके जो एलिमेंट्स है अंदर के, उनको एक जगह पे लिखना है। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो वो एक बार लिखेंगे, और अगर कोई कॉमन नहीं है तो भी अपने को जितने भी एलिमेंट है उनको एक एक बार ही लिखना है। ये होता है अपना बेसिक यूनियन। आया आपको समझ में? अब आप पढ़ते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है ये भी इसका उल्टा है बिल्कुल। जैसे मान लिया मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, वही ए क्या है मेरा 1 2 3 4, बी मैंने लिया वो है मेरा 2 3 5 6। तो इंटरसेक्शन है, तो इसको आप डिनोट करते हैं ऐसे उल्टे यू से, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उल्टा जो यू है ये डिनोट कर रहा है किसको, इंटरसेक्शन को। तो ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो दोनों सेट है उनके दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट मतलब जो दोनों के अंदर हो। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 2 है पहले में भी है और दूसरे में भी है, 3 है पहले में भी है दूसरे में भी है, लेकिन 4 है ये पहले में है दूसरे सेट में नहीं है। तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन के अंदर नहीं आएगा। इंटरसेक्शन के अंदर वही एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि दोनों सेट के अंदर हो। तो इसके अंदर दोनों कौन कौन से है, 2 और 3। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2 और 3, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया अपना ए यूनियन बी। अब आप पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। जो अपना थर्ड पार्ट क्या है, अपना थर्ड पार्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, इसको आप डिनोट करते हैं माइनस के साइन से, ठीक है। मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, मैं पहला और दूसरा, मैंने ए सेट लिया जो कि है मेरा 1 2 3 4, बी मैंने लिया दूसरा सेट जो है मेरा 2 3 5 6, ठीक है। अब डिफरेंस का मतलब ये है, अगर मान लो मेरे को कोई कह दे ए डिफरेंस बी क्या होगा, तो मैं इसको डिनोट करूँगा ऐसे ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी है, ये डिफरेंस को शो कर रहा है। आया आपको समझ में? इसको मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपने को ए जो सेट है उसमें से वो सारे एलिमेंट डाल देने हैं जो कि क्या है, बी में है। जैसे ए सबसे आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ए सेट को देखूंगा, फिर पीछे क्या है बी, तो मैं ए में वो एलिमेंट देखूंगा जो बी में भी शामिल है क्या। अब जैसे ए में है, ए में क्या है 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है जो बी में भी शामिल है, मतलब बी के अंदर भी एलिमेंट है, लेकिन ओ 1 और 4 जो है वो ए के अंदर है, खाली बी में नहीं है, ठीक है। तो जो ए माइनस बी आएगा वो मेरा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा खाली 1 और 4, ठीक है। अब जो डिफरेंस का जो सेट है ये थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने एक सेट और लिया सी, जो कि मान लिया मेरा ई एफ जी के, ठीक है। और मैंने लिया एक डी दूसरा सेट जो कि है मेरा मान लिया क्या होगा, ए सी जी के एच, ठीक है। ऐसे मैंने क्या कि 2 सेट ले लिए। अब मेरे को कोई कह दे कि इसमें सी डिफरेंस डी बता, तो सी डिफरेंस डी का मतलब क्या है कि सी माइनस डी। तो इसको मैं क्या करूँगा,
इसमें मैं वो सी के वो एलिमेंट देखूंगा जो डी में भी है क्या कोई, मतलब सी का जो एलिमेंट है उनमें से कोई एलिमेंट डी में भी है क्या। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि डी में एक खाली जी है और क्या है, के है। ई एफ जो है वो डी में नहीं है, खाली सी में है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा खाली ई और एफ। ठीक है, ये हो गया अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स। अपनों ने ये पढ़ा इंटरसेक्शन के बारे में, ये पढ़ा अपनों ने यूनियन के बारे में। ये उम्मीद है आपको बेसिक बातें इनको आपको समझ आई होगी। अब आप इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब आप यूनियन के कुछ पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नया सेट लिया ए, जो कि है मेरा 1 2 5 7 9। ठीक है, एक दूसरा सेट लिया मैंने बी, जो है मेरा 2 5 11 15। ठीक है, ये मैंने क्या किया, दो सेट ले लिए ए और बी। अब मैं इसका ए यूनियन बी करूँ, ए यूनियन बी करूँ तो क्या आएगा मेरा, 1 2 दोनों में है तो एक बार लिया, 5 भी दोनों में है एक बार लिया, फिर क्या आया 7, फिर क्या आया 9, फिर क्या आया 11, फिर क्या आया 15। ठीक है, ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। लेकिन अगर इसी को मैं बी यूनियन ए करूँ, मतलब अगर मैं बी यूनियन ए करूँ तो अब यही सारे एलिमेंट आएंगे। मतलब जैसे क्या आएगा 1 2 5 11 15 7 9। अब आप इस चीज़ में ये कंफ्यूज ना हो कि इसमें मैंने 11 और 15 लास्ट में लिया है, इसमें मैंने 11 और 15 पहले लिया है। इसमें कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट जो है वो दोनों में सेम होने चाहिए, आगे पीछे हो उसका कोई चक्कर नहीं है। अब अपने को ये दिख रहा है कि जो दोनों सेट है ए और बी, सॉरी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, सॉरी यहाँ पे यूनियन आएगा, गलती होगी मेरे से। ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है, ये दोनों सेट अपने को दिख रहा है बराबर है। ठीक है, तो दोनों सेट अगर यूनियन के बराबर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी जो है वो बराबर होएगा बी यूनियन ए के, क्योंकि इसमें आगे पीछे हो उसका कोई मैटर नहीं है, बस एलिमेंट जितने पहले में जो एलिमेंट है वही दूसरे में होने चाहिए। तो जो ये अपना क्या बोलते हैं यूनियन है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये यूनियन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए जो है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, वो प्रॉपर्टी है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी होती क्या है, अब वो देखा। सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के लिए मेरे को एक सेट और मानना पड़ेगा। मैंने एक सेट मान लिया सी, जो कि मान लिया मेरा क्या लूँ मैंने ले लिया 9 और 15। ठीक है, इसमें चलो एक एलिमेंट फालतू ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया 17। 3 एलिमेंट ले लिए 9 15 17। अब जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं ए यूनियन बी लूँ, मतलब ए और बी है उनका मैंने यूनियन लूँ तो ए यूनियन बी आया। ठीक है, और अगर इस ए यूनियन बी का मैं यूनियन लूँ बाद में सी के साथ, ठीक है, ए यूनियन बी आया। ठीक है, ए यूनियन बी का मैंने सी के साथ यूनियन लिया तो वो क्या आएगा मेरा 9 15 17, जो कि आगे जाके क्या हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन, ये जो सी है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 5 7 9 11 15 17। ए यूनियन बी यूनियन सी ये मेरा आ गया। ये क्या है मेरा, ये है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं पहले ए को यूनियन करूँ बी के साथ और फिर उसका यूनियन करूँ सी के साथ, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले तो मैं ए को ऐसे रख लिया, ए सेट जो है उसको, और फिर मैंने यूनियन किया बी और सी का। मतलब कि अगर मैं पहले बी और सी का यूनियन करूं फिर उसका यूनियन करूं ए के बराबर साथ, या फिर मैं यूनियन करूं ए और बी का और फिर उसका यूनियन करूं सी के साथ, तो ये दोनों बात क्या होंगी, बराबर होगी। आप इसका यूनियन करके देखना, अपने को यही सेम सेट मिलेगा। ये जो सेट आया अपना यही सेम सेट मिलेगा किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी है जो यूनियन सेटिस्फाई करता है वो है अपनी आइडेम्पोटेंट। क्या है अपनी आइडेम्पोटेंट। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम से ये अजीब लग रही है। तो देखो, अगर मैं कोई सेट लेता हूँ ए, जैसे यही सेट मैंने लिया ए, ये है मेरा 1 2 5 7 9। अगर इसी सेट का मैं यूनियन लूँ इसके साथ, इसी सेट के साथ, मतलब 5 7 9, मतलब ए सेट का यूनियन वापस ए सेट के साथ ही लेना है। मतलब खुद के साथ खुद का यूनियन लूँगा तो मेरे को पता है वापस ए ही आएगा, क्योंकि जो एलिमेंट है वो रिपीट तो होंगे नहीं। मतलब 2 है, जैसे ए यूनियन ए है, ए यूनियन ए जो है इसमें जैसे 2 है, 2 इस ए में भी आएगा और 2 इस ए में भी आएगा, लेकिन एलिमेंट चाहे कितने सेम हो, कितनी बार भी सेम हो, लिखेंगे तो आप एक बार ही। तो ए यूनियन ए जो है वो वापस मेरा क्या आ जाएगा, ए। तो इसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। नाम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप देख लेना। ठीक है, ये होती है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है अपनी लॉ ऑफ आइडेंटिटी की। किसकी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी।
ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं ए सेट का यूनियन करूँ कोई फाई सेट के साथ, फाई सेट मतलब नल सेट के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को भी ए सेट ही मिलेगा। तो ये तो वही बात होगी, जैसे ए सेट है उसका मैंने यूनियन लिया फाई के साथ तो मेरे को ए मिला। तो ये सिंपल वही बात है, जैसे 5 है, 5 में मैं 0 को ऐड करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ये बात क्या ए यूनियन फाई वाले केस में है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, तो कोई मुश्किल नहीं। अब एक चीज़ ये देखो कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट कोई यू है, उसका मैं क्या करूँ, यूनियन लूँ, मतलब ये यू थोड़ा बड़ा कर लिया, उस यूनियन सेट का मैं यूनियन लूँ किसके साथ, ए सेट के साथ। अब अपने को पता है यूनियन जो है वो तो सबसे बड़ा होता है और उसके सामने तो ए क्या है, छोटा है, तो ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, ये भी बराबर आ जाएगा अपना यूनियन सेट के, क्योंकि यूनियन सेट तो बड़ा है, वो एलिमेंट तो यूनियन के सारे आएंगे ही आएंगे, तो इसीलिए ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, अपना यूनियन सेट के, ठीक है। ये होती है यूनियन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो कि क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल और लेते हैं यूनियन के, वो आप फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि यूनियन है क्या। अब जैसे एनसीईआरटी में यूनियन के कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे मान लिया कुछ एग्जांपल है एक, उसमें कह रहा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है और 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो मान लिया जो सेट ए है वो मतलब जो पहला है उसका मैंने मान लिया 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल क्या हुआ, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें एन की कोई लिमिट नहीं दे रखी। अगला जो है वो क्या है मेरा बी सेट क्या कह रखा है, बी सेट ये कह रखा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन क्या है 6 है, मतलब 6 से छोटा है और क्या है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये आ गया मेरा क्या, ए और बी। अब मेरे को ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के एलिमेंट जितने भी है वो। तो सबसे पहले मैंने देखा बी में क्या रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब जो देखो बी में क्या है, 3 था, तो ए में भी 3 है, लेकिन अपन को एक बार लिखना है। उसके बाद ए के जितने भी एलिमेंट बच गए आगे के सारे, तो वो अपनों के एलिमेंट सारे के सारे क्या करने हैं, इसमें लिखने हैं। 5 के बाद क्या आएगा, 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ए यूनियन बी जो है ये क्या होगा, चलता जाएगा आगे। इसी में एक और पार्ट दे रखा है कि जिसमें मेरे को ए सेट दे रखा है, वो है मेरा क्या, ए सेट है वो है मेरा 1, 2, 3, 1, 2, 3, और दूसरा सेट जो दे रखा है वो मेरे को दे रखा है फाई का मतलब मैंने बताया था ये क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूँ, ए यूनियन बी करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है ए यूनियन बी करें तो मेरे को वापस क्या मिल जाएगा, ए। तो ये है क्या मेरा 1, 2, 3, क्योंकि फाई तो क्या है, फाई तो मतलब खाली है, उसका तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब ए के जो बच गए वही वापस क्या आ जाएंगे अपने पास, ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यूनियन के जो कि बहुत आसान है, यूनियन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे यूनियन में अपने को प्रॉपर्टी दे रखी थी, यही प्रॉपर्टी सेम में क्या है, इंटरसेक्शन में है, ठीक है। तो आप इंटरसेक्शन की भी जल्दी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे को ए सेट दे रखा है जो कि है मेरा 1, 2, 3, ठीक है, और दूसरा सेट मैंने ले लिया एक बी जो कि क्या है मेरा, वो है मान लिया मेरा 2 और 5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में एलिमेंट कॉमन है। अब दोनों में तो खाली एक 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा मेरा खाली 2। अगर वहीं पर मैं बी इंटरसेक्शन ए की बात करूँ तो बी इंटरसेक्शन भी मेरे खाली पता है 2 कॉमन आएगा, तो वो भी क्या हो गया मेरा 2। तो इंटरसेक्शन भी सेम प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अपनी कौन सी थी, क्या नाम था इस प्रॉपर्टी का, ये अपनी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। अगली अपने देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लिया मैं इसमें एक सी लेता हूँ, सी मैंने ले लिया मान लिया 5 और 7, ठीक है। अब आप देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो ये कह रहा है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की वो क्या होगी, वो अपन ने को कह रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कहने का मतलब ये है कि पहले चाहे बी और सी का इंटरसेक्शन लो, ठीक है, उससे जो अपने पास सेट आया करके देख लेते। जैसे बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी आएगा मेरा 5, दिया गया मेरा 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ए है इसका इंटरसेक्शन लो इसके साथ 5 के साथ। अब ए में 5 है क्या, ए में 5 तो है नहीं, ए जो है उसमें 5 तो है नहीं ये मेरा, तो ए इंटरसेक्शन 5 जो है ये 5, ये क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 5 क्यों आया, क्योंकि ए में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं जो क्या हो 5 हो, ठीक है। ये आ गया मेरा यहाँ पे 5। अब देखते हैं आप इस साइड, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या था मेरा 2, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कह रहा है किसके साथ लो, सी के साथ 2 का। अब 2 है उस सी में है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा, ये सी है, सी में तो मतलब है नहीं एलिमेंट, तो मैं सी का सी लिखूंगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये हो गया मेरा 5, समझ, तो अपना 5 बराबर क्या आ गया 5 के। तो मतलब आपको समझ में आया ये कह रहा है प्रॉपर्टी क्या, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लो, फिर उसके साथ चाहे ए का इंटरसेक्शन लो, या फिर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लो फिर उसके साथ सी का इंटरसेक्शन लो, दोनों बात ही क्या है, बराबर है। अब आप देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि मान लिया जैसे ए सेट है मेरा, ये क्या है 1, 2, 3,
तो अगर मैं ए सेट की इंटरसेक्शन लूँ फाई के साथ, मतलब ए इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या हुआ कि दोनों में कॉमन क्या है। अब फाई है, उसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, कॉमन तो क्या सी रहेगा। ठीक है, तो जो ए इंटरसेक्शन फाई है ये मेरा क्या आ जाएगा फाई, मतलब ये क्या है नल सेट है, ये इसमें मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए एम्प्टी सेट हो गया ये। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन फाई मेरा क्या आ गया फाई। ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी किसके बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में और किसके, यूनियन के बारे में। अब आप देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की, डिफरेंस ऑफ सेट्स इससे वो थोड़ा क्या है अलग है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं आप डिफरेंस ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी। तो डिफरेंस ऑफ सेट है वो कैसे होगा, जैसे मान लिया मेरे पास ए सेट है जो है मेरा मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट लेता हूँ मैं बी जो कि क्या होगा मेरा 2 3 5। ठीक है, अगर मैं इसमें a माइनस बी करता हूँ, a माइनस बी किया तो मेरे को पता है कि a के वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे जो कि b में क्या है शामिल है। अब a के कौन से एलिमेंट b में है, तो 2 और 3 है, वो क्या है b में है, तो मैं क्या करूँगा a माइनस बी में 2 और 3 को हटा दूंगा, तो क्या बच गया मेरा 1 और 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं b माइनस ए करता हूँ, b माइनस ए किया तो इस बार देखा, इस बार b माइनस ए में क्या होगा कि b के वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे जो कि a के अंदर भी है। अब b के एलिमेंट कौन से है जो a के अंदर है, तो मेरे को दिख रहा है कि b के अंदर जो 2 और 3 है वो a में भी है, लेकिन 5 है वो a में नहीं है, तो b माइनस ए मेरा क्या आएगा खाली 5। ठीक है, ये आ गया मेरा खाली 5। तो अब मेरे को दिख रहा है कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के क्या है इक्वल नहीं है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि इस जो होते हैं डिफरेंस इसमें a माइनस बी है वो ज़रूरी नहीं कि a b माइनस ए के क्या हो इक्वल हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसकी प्रॉपर्टी। अब जो तीनों चीज़ें अपने नहीं पढ़ी है इसके ऊपर आप थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो a है वो है मेरा कितना, वो है मेरा a और b सेट, और जो b सेट है वो मेरा है क्या है मेरा b सेट वही a b c। अब ये कह रहा है कि a है वो सबसेट है b का, सॉरी मतलब ये पूछ रहा है कि a है ये क्या b का सबसेट है, और साथ में अपने को ये बताना है कि a यूनियन b मेरा क्या होगा, मतलब a जो है वो b का सबसेट है क्या। सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है और फिर ये बताना है कि a यूनियन b क्या होगा। अब देखो a इस b का सबसेट कब होगा, मतलब a के जो एलिमेंट है वो b में भी होने चाहिए। अब मेरे को पता है a के जो एलिमेंट है a और b वो b में भी है, तो इसका मतलब क्या है a है वो b का क्या है सबसेट है। अब मेरे को बताना है कि a यूनियन b क्या होगा, फिर तो a यूनियन b मैं बता दूंगा, सिंपल है एकदम। a यूनियन b क्या हो जाएगा मेरा a b और सीधा c। ठीक है, इसमें आप एलिमेंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे नहीं ऐसे नहीं कि ए बी सी सीरीज़ में होने चाहिए, मतलब इसमें सी आगे हो सकता है और बी पीछे हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लिया मेरे को एक सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है मेरे को 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है मेरे को 3 4 5 6, सी सेट मेरे को दे रखा है 5 6 7 8। ठीक है, और एक डी सेट और दे दिया इस बार, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइप में दे रखा है क्योंकि एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा। 7 8 9 10। अब ये कह रहा है कि ये बताओ बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बी और सी को क्या कर लेता हूँ यूनियन कर लेता हूँ। तो बी और सी को मैंने यूनियन किया, तो बी और सी का यूनियन मेरे पास क्या आएगा, देखो बी और सी में क्या कॉमन है 5 और 6 कॉमन है, तो बच्चे वो एलिमेंट लिख दूंगा और 5 6 एक बार लिख दूंगा, तो क्या बच गया 3 4 5 6, सो यहाँ पे 7 ये 8, ये आ गया मेरा बी यूनियन सी। अब इसका यूनियन करना है मेरे को डी के साथ, डी क्या है मेरा 7 8 9 10। ठीक है, अब इसका यूनियन करना है मेरे को, तो ये आ जाएगा मेरा पूरा यूनियन, क्या आ जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये आंसर पे आ जाएगा मेरे का 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सिंपल है, ये क्या आ गया मेरा बी यूनियन सी यूनियन डी। वैसे अगर आप मान लो इसको आप ऐसे करें कि पहले सी यूनियन डी करें, क्योंकि अपनों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो उस प्रॉपर्टी में के हिसाब से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले सी यूनियन डी करूँ फिर उसका यूनियन करूँ बी के साथ। तो आप वो खुद सोल्व करना, मैंने ये आपको सिंपल बता दिया। ठीक है, अब इन्हीं सेट का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल आप लेते हैं कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब सबसे पहले तो ए और डी का यूनियन लो और बी और सी का यूनियन लो और फिर उनका इंटरसेक्शन कर दो, मतलब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको करते हैं ए यूनियन डी को, तो ए यूनियन डी क्या आएगा ए और डी, तो ए के एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 और डी के क्या होंगे 7 8 9 10, तो ये आगे 1 2 3 4 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या आया, ये आगे मेरा ए यूनियन डी। अब मैं लेता हूँ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में मेरा क्या आएगा 3 4 5 6, अब सी में 5 6 आ गए, मतलब बी के अंदर काउंट हो गए वो, अब फिर लिख देंगे आप 7 और 8। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों का कॉमन जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आ जाएगा मेरा ए यूनियन डी
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दोनों में कॉमन क्या रहा है, 3 4, 3 है दोनों में, 4 भी दोनों में है, और क्या दोनों में, 7 भी दोनों में है, और 8 भी दोनों में है। 6 इसमें है, इसमें 6 नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 3 4, 5 ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है, 7 और 8। तो ये 4 एलिमेंट है, ये क्या आ गए कॉमन। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब एक एग्जांपल देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट का। जैसे मान लिया मेरे पास एक सेट है ए, जो कि है मेरा 1 2 3 4 5 6 10 15 20, ठीक है। एक दूसरा सेट ले लिया मैंने बी, जो कि है मेरा 2 5 11 15 20 25, इतना ही मान लिया चलो, ठीक है। ये क्या होगा मेरा ए और बी। अब मेरे को कोई कह दे कि ए डिफरेंस बी बताओ, तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि ए में से मैं वो सारे एलिमेंट हटा दूंगा जो कि बी के अंदर भी है। अब मेरे को दिख रहा है एक वाले कौन से एलिमेंट जो बी में भी है, तो 2 है, तो मैं 2 नहीं लिखूंगा, तो 1 2 नहीं लिखा। 3 है क्या, 3 बी में नहीं है, तो 3 लिख दिया। फिर 4 है क्या बी में, 4 बी में नहीं है, तो 4 लिख दिया। 5 है बी में, तो 5 को साइड लिख दिया। अगला नंबर क्या आया, 6 भी नहीं है, ठीक है। 10 भी नहीं है। 15 है बी में, तो 15 को हटा दिया। 20 भी है बी में, तो 20 को भी हटा दिया। तो ये आ जाएगा मेरा ए डिफरेंस बी। अब आप बी डिफरेंस ए खुद निकालना, और अगले वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, मतलब इसी बेस पर, ठीक है। तो